राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण की पत्नी विधि विधान से प्रदोष व्रत क्या करती थी। वह भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से बाहर जा रहा था। कुछ दिन हो गए थे उसे चलते चलते, तब चोरों ने उसे घेर लिया, उसका सभी सामान छीन लिया। चोरों ने लड़के से कहा कि तुम्हारे पास जो भी कुछ गुप्त धन है वह हमें दे दो। तब लड़के ने कहा, मेरे पास तो एक पोटली है, उसमें केवल रोटी ही है, मेरा परिवार तो बहुत दरिद्र है। तब चोरों ने उसे छोड़ दिया और वे चोर राजा के यहाँ भी चोरी कर आए थे। तब राजा के जो सिपाही थे उन्होंने उस लड़के को ही चोर समझकर पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। तब लड़का घर नहीं पहुंचा। तब उसके माता पिता बहुत परेशान हुए और उसकी माँ ने भगवान शिव के समक्ष आराधना की कि मेरा बेटा जहाँ भी है उसे सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए। तब भगवान शिव ने उस माँ की प्रार्थना सुन ली और उसने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह लड़का निर्दोष है, तुम उसे छोड़ दो। तब राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरा सभी जो वैभव है, मेरी सभी जो धन दौलत है वह समाप्त हो जाएगी और ये मैंने क्या कर दिया। तब उसने लड़के को बुलाकर जेल से रिहा कर दिया और उसके माता पिता के समक्ष राजा ने समय याचना मांगी और माता पिता को उसने कई गांव दान में दे दिए और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें और भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हे भगवान भोलेनाथ, आपने जिस प्रकार उस गरीब लड़के का उद्धार किया, उसकी माँ की प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार सभी की प्रार्थना सुनिएगा। इस बार जो प्रदोष व्रत है वह 17 नवंबर को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत हमेशा त्रयोदशी को ही आता है। इस बार त्रयोदशी को सोमवार है, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत है। इस दिन हमें प्रातःकालीन जल्दी उठकर पूजा पाठ करने के पश्चात जो शिव परिवार है उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। बेल पत्र, अक्षत, रोली मूली आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर हमें शिव परिवार की आरती करनी चाहिए घी का दीपक जलाकर। और इस दिन हमें कुछ खास उपाय भी करने चाहिए। इस दिन हमें घी का दीपक जलाना चाहिए और हमें भोलेनाथ को पंचामृत से ही स्नान करना चाहिए और हमें भगवान भोलेनाथ को इस दिन आँख और बेल पत्र जरूर चढ़ाने चाहिए और भगवान भोलेनाथ को हमें शमी पत्र भी चढ़ाने चाहिए। इस दिन हमें महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं जो प्रदोष व्रत होता है इस दिन हमारी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। हमें प्रदोष व्रत ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही उत्तम और लाभकारी होता है प्रदोष व्रत। इस दिन भगवान भोलेनाथ हमारी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।